हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सिमरन। और आज जो है मैंने इडियम्स के बेस पर कुछ एमसीक्यूज़ प्रिपेयर किए हैं एंड दीज विल बी अराउंड 40 एमसीक्यूज़। सो ये एमसीक्यूज़ आपकी नॉलेज को टेस्ट करने के लिए और साथ के साथ आपके रिवीजन के लिए, दोनों ही चीज़ों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखना और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट डज द ईडियम? तो क्लीन स्वीप का क्या मतलब होता है? क्लीन स्वीप का मतलब होता है कि एक ही बार में कोई पूरी तरीके से जब हम विक्ट्री ले लेते हैं, ठीक है, हम पूरी तरीके से जब जीत जाते हैं। अ कंप्लीट एंड डिसाइसिव विक्ट्री और रिमूवल। इफ समवन डज नॉट बैट एन आईलिड, दे आर काम एंड अनअफेक्टेड। ठीक है, तो इसका मतलब वो शांत है और उन्हें जो है सिचुएशन से फर्क नहीं पड़ रहा। इजीली शॉक्ड नहीं है, वेरी इमोशनल भी नहीं है, एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग भी नहीं है। तो बी इज द आंसर। द टर्म स्वॉन एनिमीज रेफर्स टू, इसका मतलब होता है जब हम कट्टर दुश्मन होते हैं किसी के, ठीक है, तो लॉन्ग टर्म एनिमीज विद अ डीप सीटेड हेट्रेड। तो आंसर सी इज करेक्ट। इनडिफरेंट एक्वेंटेंसेस नहीं है, इसका मतलब फ्रेंडली राइवल्स भी नहीं होता कुछ और अलाइज भी नहीं है। एनिमीज मतलब लॉन्ग टर्म एनिमीज विद डीप सीटेड हेट्रेड। द इडियम हेड ऑन डिस्क्राइब्स। हेड ऑन इडियम का क्या मतलब है? जो मतलब सीधा एक चैलेंज को फेस कर ले। ठीक है, जब हम किसी चैलेंज को डायरेक्टली फेस कर लेते हैं तो उसको हेड ऑन बोलते हैं। मूविंग इनडायरेक्टली, इग्नोरिंग एन इशू, अवॉइडिंग कन्फ्रंटेशन ये नहीं है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। फेसिंग अ चैलेंज डायरेक्टली। इफ समवन नीड्स एल्बो रूम, they require space to move or operate comfortably, assistance from others, a brief rest, a place to work। तो इसका आंसर देख लेते हैं। स्पेस टू मूव और ऑपरेट कंफर्टेबली। एल्बो रूम का मतलब है जब हम किसी को काम करने के लिए एक पूरा स्पेस दे देते हैं, ठीक है, वो कि हाँ आपको फ्रीडम देना है एक तरीके से, उसे एल्बो रूम बोलते हैं। एन एडवर्सरी, एडवर्सरी का मतलब होता है राइवल या फिर ओपोनेंट। ठीक है, सपोर्टर नहीं होता, फ्रेंड भी नहीं होता, कोलीग नहीं होता, ओपोनेंट और राइवल। द टर्म अनयूज्ड, फ्रीक्वेंटली यूज्ड, नॉट यूटिलाइज्ड, फुल्ली ऑपरेशनल। इसका आंसर होता है फ्रीक्वेंटली यूज्ड, जो कि अनयूज्ड का मतलब होता है फ्रीक्वेंटली यूज्ड, नॉट यूटिलाइज्ड लिखा है इधर, बट इसका एज अ ईडियम जब हम यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है फ्रीक्वेंटली यूज्ड। नॉट यूटिलाइज्ड नहीं होगा, ठीक है। रिटेलिएशन, रिटेलिएशन का मतलब होता है जब हम किसी चीज का बदला लेते हैं। सीकिंग रिवेंज और रिस्पोंडिंग टू एन अटैक। टू ईट हम्बल पाई, एडमिट अ मिस्टेक एंड अपोलोजाइज। टू मूव हेवन एंड अर्थ मीन्स मतलब हर सारे प्रयास करना, ठीक है। मेक अ मिनिमल एफर्ट, इग्नोर अ चैलेंज, अवॉइड टेकिंग एक्शन, अटेम्प्ट समथिंग इम्पॉसिबल। मूव हेवन एंड अर्थ। पाइड पाइपर, इसका मतलब होता है जैसे जो नेता होते हैं तो वो पाइड पाइपर होते हैं, वो बड़े बड़े वादे तो कर देते हैं लेकिन उन्हें निभा नहीं पाते, ठीक है। लीड्स पीपल अवे फ्रॉम देयर गोल, अट्रैक्ट फॉलोअर्स थ्रू चार्म और परसुएशन। जैसे कि कुछ रिलीजियस लीडर्स होते हैं, ठीक है, तो वो इस तरीके की बातें करते हैं कि हाँ लोग उन्हें फॉलो करें। तो इसका पाइड पाइपर का मतलब होता है अट्रैक्ट्स फॉलोअर्स थ्रू चार्म और परसुएशन। ऐसा पर्सन जो कि फॉलोअर्स अट्रैक्ट करने के लिए कुछ भी बातें बोल देता है, बड़े बड़े प्रोमिसेस कर देते हैं। जैसे टू सो द विंड एंड रीप द व्हर्लविंड मीन्स टू फेस सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वंस एक्शंस। ठीक है, कि खुद के किए का भुगतान करना, भारी भुगतान करना, ठीक है। इसका आंसर होता है टू हेम एंड हो अराउंड, अवॉइड गिविंग अ डायरेक्ट आंसर। इसका मतलब होता है बचना, ठीक है, हम किसी बात से बच रहे हैं, मतलब कोई जवाब नहीं देना चाहते। जैसे मीडिया
क्वेश्चंस पूछती है सेलिब्रिटीज से, तो वो इन क्वेश्चन से बचते हैं नो कमेंट्स बोल के। टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स मीन्स टू अवॉइड अ डिफिकल्ट सिचुएशन, कन्फ्रंट अ प्रॉब्लम डायरेक्टली रेजोल्यूटली। तो आंसर बी, कि जब हम किसी प्रॉब्लम को सीधा कन्फ्रंट करते हैं डायरेक्टली, तो हम उसको बोलते हैं टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। विल ओ विस्प का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जैसे किसी को कोई इल्यूसिव टारगेट, मतलब कोई भ्रमित करने वाला टारगेट है, कोई फ्लीटिंग और इल्यूसिव टारगेट, मतलब कोई भ्रामक उम्मीद है, ठीक है। फार्स, फार्स मीन्स होता है कि कुछ ऐसा जो कि रिडिकुलस है, ठीक है, अ रिडिकुलस एब्सर्ड सिचुएशन, कोई अटपटी सी सिचुएशन है, कुछ रिडिकुलस लग रहा है आपको, ठीक है, तो उसको बोलते हैं फार्स। टू सिट ऑन द फेंस, इसका मतलब होता है टेक अ डिसाइसिव एक्शन, रिमेन न्यूट्रल और इनडिसाइसिव। तो आंसर बी, जब हम किसी सिचुएशन, किसी का आंसर नहीं दे पाते, ठीक है, हम सपोज करो दो लोग लड़ रहे हैं और हम किसी की भी साइड ना लेते, तो हमारे लिए कहा जाएगा टू सिट ऑन द फेंस। टू रिट्रेट मीन्स, इसका मतलब होता है रिपीट करना, ठीक है। Introduce a new idea, repeat something or emphasize on clarity. The answer B is correct. To throw cold water on something means support an idea enthusiastically, dismiss or discourage an idea, encourage further development, remain indifferent. तो इसका मतलब होता है dismiss और discourage an idea, ठीक है। जैसे कि किसी की उम्मीदों पे पानी फेर देना, ठीक है, किसी ने कुछ बोला और हमने उसके आइडिया को ही सीधा डिसमिस कर दिया, डिस्करेज कर दिया। टू गिव ईयर, इसका मतलब होता है कि जब आप किसी को बहुत ध्यान से सुनते हो, ठीक है, तो इसका लिसन अटेंटिवली। व्हाट डज द इडियम कॉक एंड बुल स्टोरी रेफर टू? इसका मतलब होता है कि कोई मनगढ़ंत कहानी, अ ट्रू एंड ऑनेस्ट स्टोरी नहीं, एन एग्जैजरेटेड और इम्प्लॉजिबल टेल, एन एग्जैजरेटेड और इम्प्लॉजिबल टेल, इसका आंसर हो जाएगा कि आपने कहानी को बढ़ा चढ़ा के बताया है। व्हाट इज मीन बाय कुडोज? कुडोज हम तब यूज करते हैं जब हमें किसी को कोई बधाई देनी होती है या प्रेज करना होता है, ठीक है, प्रेज और अक्लेम। द इडियम सिटिंग डक्स मीन्स people who are well protected, individuals who are in vulnerable position, those who are always prepared, a group of people in a safe location. Sitting ducks का मतलब होता है कि कुछ easy target types, ठीक है, individuals who are in vulnerable position, ठीक है, sitting ducks का ये मतलब होता है। If two people are at daggers drawn, they are in a friendly conversation, planning a collaborative project in a state of open conflict, agreeing on a decision. तो ये होता है जब हम दो लोग आप आमने सामने हो, ठीक है, तो in a state of open conflict. The phrase bad blood indicates hostility और ill feeling. इसका आंसर हो जाएगा bad blood का मतलब, इसका मतलब होता है दुश्मनी, ठीक है, तो हॉस्टिलिटी का भी मतलब सेम ही होता है। What does the idiom Achilles heel mean? Achilles heel का क्या मतलब होता है? ये होता है कुछ वीकनेस और वल्नरेबल पॉइंट, ठीक है, तो आंसर सी इज करेक्ट। To be in a tight corner means have a lot of space, be in a difficult or challenging situation, be very comfortable, have ample resources. Be in a difficult or challenging situation, ठीक है, टाइट कॉर्नर, किसी मुश्किल सिचुएशन में होना। बीइंग ऑन गार्ड, इसका मतलब होता है चौकस होना, विजिलेंट होना, तो बी विजिलेंट एंड वॉचफुल। जैसे कि जो गार्ड होता है तो वो ऑन गार्ड रहता है, ठीक है, ऑन गार्ड मीन्स विजिलेंट रहता है। ऑन गार्ड हो गया एक इडियम और विजिलेंट हो गया हमारा एक नाउन, ठीक है, वॉचफुल। द टर्म गंग हो रेफर्स टू, इसका मतलब होता है किसी चीज के लिए एक्साइटेड होना। बीइंग इंडिफरेंट, शोइंग एंथुसियाज्म एंड ईगरनेस, इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। अ सीजन्ड पर्सन, ये जो होता है इसका मतलब होता है कि न्यू एंड इनएक्सपीरियंस्ड नहीं होगा ये, वेल एक्सपीरियंस्ड एंड नॉलेजेबल,
ठीक है, तो आंसर बी इज करेक्ट। जब कोई बहुत एक्सपीरियंस्ड होता है तो हम उसको सीजन्ड बोलते हैं ऐसे पर्सन को। अ पास्ट मास्टर इज समवन हु, पास्ट मास्टर कौन होता है? जो बहुत स्किल्ड होता है, ठीक है। अ लर्निंग इज लर्निंग अ न्यू skill, highly skilled and experienced a particular field, is new to a field, is indifferent to their work। तो पास्ट मास्टर होता है स्किल्ड एकदम, तो इज हाईली स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस्ड, आंसर बी इज करेक्ट। द पंडोराज बॉक्स, अब जो पंडोरा होता है ना वो एक प्रॉब्लम से दूसरे प्रॉब्लम जब लगातार होती जाए तो हम उसके लिए पेंडोराज बॉक्स जो इडियम है उसको यूज करते हैं। तो इसका आंसर a simple and harmless situation, a source of unexpected troubles or problems, place of safety, a routine task। तो ये हो जाएगा हमारा a source of unexpected troubles or problems। To weigh the pros and cons means to ignore the details, consider the advantages and disadvantages before making a decision। तो देखो प्रोज और कॉन्स का मतलब होता है कि हमने किसी चीज के पॉजिटिव पॉइंट्स भी देखे और नेगेटिव पॉइंट्स भी देखे, ठीक है। तो जब हम कंसीडर करते हैं तो उसके लिए जब इन फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं तो हम उसके लिए ये इडियम यूज करते हैं, टू वे द प्रोज एंड कॉन्स। तो आंसर बी इज करेक्ट। द टर्म फुल ब्लोन मीन्स, फुल ब्लोन का क्या मतलब होता है? जो फुल्ली डेवलप्ड होता है, ठीक है। तो इन अ प्रीलिमिनरी स्टेज नहीं होगा, एट इट्स मोस्ट डेवलप्ड और कंप्लीट स्टेज। ये आंसर हमें सही लग रहा है तो हम आंसर बी के साथ जाएंगे। फुल्ली कंप्लीट का मतलब मोस्ट डेवलप्ड, ठीक है। फुल्ली डेवलप्ड और मोस्ट डेवलप्ड एक ही बात है। इफ समवन इज बी फडल्ड दे आर, अब बी फडल्ड का क्या मतलब होता है? बी फडल्ड मीन्स व्हेन समवन इज कंफ्यूज्ड, ठीक है, कंप्लीटली क्लियर हेडेड, confused and unable to think clearly। तो आंसर बी is correct। muddle head, muddle head means is refers to a someone who is stupid, you know। muddle head well organized, confused and disorganized, very precise, highly motivated। तो stupid जैसे muddle head के लिए बोला जाता है, बट यहाँ पे confused दिया हुआ है तो हम confused के साथ में जाएंगे, ठीक है। चेस्ट थम्पिंग, चेस्ट थम्पिंग आपने हिंदी में सुना होगा कि हम किसी की चेस्ट थपथपाते हैं, लेकिन आप इसको हिंदी से कनेक्ट मत करना, ठीक है, वैसे कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसी हम जाएंगे बोस्टिंग के साथ में। जब हम डींगे मारते हैं, बोस्टिंग मीन्स डींगे मारना, जो नहीं है हम उसको प्रेजेंट करते हैं, उसकी बातें करते हैं, तो या फिर शो ऑफ बोलना बोलते हैं जिसको हम, उसको चेस्ट थम्पिंग बोलते हैं इंग्लिश में ईडियम के तौर पे। तो आंसर बी इज करेक्ट। द टर्म लाफिंग स्टॉक, लाफिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है कि ऐसा कोई पर्सन जिसका कि मजाक बन सकता है, ठीक है। तो रिस्पेक्टेड एंड एडमायर्ड नहीं होगा, द सब्जेक्ट ऑफ रिडिक्यूल और मोकरी, ठीक है। ऐसा कोई पर्सन जिसको हम मोकरी कर सके, ठीक है, जिसका मजाक बन सकता है, तो उसको लाफिंग स्टॉक बोलते हैं। द सब्जेक्ट ऑफ रिडिक्यूल और मोकरी, आंसर बी इज करेक्ट। टू सिट ऑन द फेंस मीन्स टू, अब इसका मतलब होता है कि जब आप न्यूट्रल रहते हो किसी पोजीशन पर, कि आप किसी को भी कोई डिसीजन नहीं लेते और एक न्यूट्रल साइड ले लेते हो कि हाँ मैं ना तो इसके साथ हूँ ना मैं इसके साथ हूँ और मैं बीच का रास्ता अपनाता हूँ, आई विल रिमेन न्यूट्रल, तो उसको बोलता है टू सिट ऑन द फेंस। सर्टिट्यूड रेफर्स टू, सर्टिट्यूड का मतलब होता है सर्टेन, ठीक है। तो अनसर्टेनिटी नहीं होगा, द स्टेट ऑफ बीइंग सर्टेन और हैविंग कन्विक्शन। तो आंसर बी इज करेक्ट, कि आप किसी चीज को लेकर निश्चित हो। तो यहाँ पे 40 MCQs खत्म होते हैं। अगर आपको ये इडियम्स से बनाए हुए MCQs पसंद आते हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना एंड लाइक करना। मैं आगे भी ऐसे ही वीडियोस लाती रहूँगी। अगर आप को ये अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। थैंक यू।